अजे अखां वार शानू कि तू कबरा विच बोल। सनाउल्लाह शाह साहब बड़े अच्छे शायर हैं, ये उनकी लिखी हुई है तो मैंने कंपोज की है। तूने समझा ही नहीं मेरी मोहब्बत का मिजाज। एक इवेंट के कितने पैसे ले लेते हैं? तो ये पैसा आप मतलब बातें खोलना चाहते हैं। अच्छा रमजान भाई, माशाल्लाह आपकी इतनी अभी तो कम एज है, इतनी आपने कामयाबी हासिल कर ली है, तो खूब पैसा आता है, तो पैसों का क्या करते हैं फिर? जो हमारी सोसाइटी के आर्टिस्ट लोग हैं तो वो क्या करते हैं कि जब आपको अरूज होता है, आपको कोई बेनिफिट मिल रहा होता है, वो लोग आर्टिस्ट लोग सेव नहीं करते, जो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है। क्या किसी से अब तक मोहब्बत हुई या किसी ने इज़हार ख्याल भी किया आपसे? इज़हार ख्याल भी बहुत हुए हैं। इज़हार ख्याल भी बहुत हुए भी लगाया आपने। अगला जुमला क्या है? वो आपने शेर नहीं सुना, वो कौन है जिसने मैं नहीं। हाँ। अजे आँखां वार शानू कि तू कबरा विच बोल। अज किताबे इश्क दा अगला वर्का फोल। तूने समझा ही नहीं मेरी मोहब्बत का मिजाज। मैं तेरी सोच से आगे भी तो जा सकता हूँ। उठ शाह हुसैना अज अखां वारिस शानू हज भी किती जांदे हो। इस तरह के दीगर पंजाबी कलाम गाकर सिर्फ 20 साल की उम्र में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले गुलकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, आप ठीक समझे, हम रमज़ान जानी की बात कर रहे हैं। रमज़ान जानी पाकिस्तान के उन गिने चुने अफराद में शामिल हैं जो नौजवानों के लिए मशले राह हैं। मैं हूँ सज्जाद पीरज़ादा और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ डिजिटल। आदाब रमज़ान जानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलामत है आप? ठीक है रमज़ान भाई, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप ठीक है, खैरियत से हैं? रमज़ान भाई, बड़े लोग आपको सुनते हैं और ख़ास तौर पर नौजवान सुनते हैं। बेसिकली आपका किस इलाके से ताल्लुक़ है? बेसिक मेरा एरिया है तहसील चिश्तियाँ, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर। मैं बेसिक चिश्तियाँ से हूँ। बहावल नगर का इलाका और चिश्तियाँ समझा जाता है जनूबी पंजाब का एक बैकवर्ड इलाका, तो वहाँ से आपने गुलकारी का आगाज़ किया। हाँ। तो गुलकार को वहाँ कहते हैं कि अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता, तो मतलब आपने वो मंजिल कैसे आगे बढ़े और फिर गुलकारी का फिर आपको शौक कैसे हुआ? हाँ, ऐसे ही कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी मुश्किलें जो है ना फेस करनी पड़ी, लेकिन ये है कि ऐसे एरियाज़ इलाकों में फैसिलिटीज़ नहीं होती जहाँ पे इंसान को कोई अच्छी रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई अच्छा स्टूडियो मिल जाए, तो वो ये चीज़ें नहीं है। अदरवाइज़ हमारा इलाका बहुत ज़रखेज़ है, बड़ा टैलेंट वाला इलाका है। तो वो ये कि स्टार्टिंग से मेरे बाबा को शौक़ था म्यूज़िक का, वो करते नहीं थे लेकिन शौक़ की हद तक वो ज़रूर करते थे। तो उन्हीं का शौक़ मुझ तक जब पहुंचा तो मैंने यही समझा कि इस काम को प्रॉपर ही सीख कर ही आगे इस फील्ड में आना चाहिए। क्या आपकी फैमिली में कोई और गुलकार है या पहले ही इस नस्ल में? नहीं, मेरी फैमिली में और कोई नहीं है। बस मैंने बताया जैसे कि बाबा शौक़ से गुनगुनाते थे, दादा अब्बू भी सुरीले थे, लेकिन वो उन्होंने कभी इस काम को प्रॉपरली किया नहीं और ना ही कभी सीखा। तो मैं पहला ही हूँ कि अपनी फैमिली में मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया और प्रॉपरली प्रोफेशनली तरीके के साथ। अच्छा, सबसे पहले गाना आपने कौन सा गाया था? हाँ, सबसे पहले तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी, 2-3 पंजाबियाँ थी, एक नाज शरीफ भी थी जो मैंने याद की थी। तो वो जब मैंने बाबा को सुनाई तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपका आवाज़ बहुत अच्छा है। तो स्टार्टिंग से ही कि वो जो है ना वो म्यूज़िक के एलिमेंट्स तो ये अल्लाह की अता है, कुदरत की तरफ से ये इंसान में मौजूद होते हैं। तो वो जब उन चीज़ों का पता चला तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से प्रैक्टिस करते रहे और रियाजत के साथ साथ। तो पहले काफ़ी चीज़ें थी जो हमने मतलब पहले इलाकई कुछ कल्चरल कुछ ऐसे धुनें थी जो नस्ल दर नस्ल चलती आई, हर एरिया में होती हैं अपनी जो सकाफ़ती धुनें, तो वो कुछ ऐसी थी जो हमने मतलब उनसे भी स्टार्ट किया था। तो मौसीकी में आपके उस्ताद कौन है या बेउस्तादे हैं आप? अरे नहीं, दुनिया में कोई भी काम है अगर कोई रहबर ना हो तो वो मुझे लगता है कि वो आपका काम बेकार है, आपके काम में बरकत नहीं होती। तो इसलिए ये कि जो मेरे बुनियादी उस्ताद थे बाबा अख्तर, उनसे मैंने बेसिक तालीम ली और क्लासिकल की जिनसे तालीम ली वो उस्ताद अरशद फ़तेह अली ख़ान पटियाला घराने से, उनसे क्लासिकल मौसीकी बाकायदगी से सीखी। तो इसीलिए अक्सर देखा है कि आप अपना ताल्लुक़ पटियाला घराने से जोड़ते हैं। हाँ जी, बस वो यही है कि हम तो उनके स्टूडेंट हैं उस घराने के, तो इसी वजह से। आपकी आवाज़ में दर्द बहुत है, क्या किसी से कोई आपको दुख मिला, दर्द मिला जिसकी वजह से बहुत दर्द आपकी आवाज़ में?
नहीं, असल में ये तो कुछ किस्से कहानियाँ होती हैं। मुझे मेरे नज़दीक तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं, रियाज़त करते हैं, तो उससे आपके आवाज़ में दर्द होता है। अब बेसिकली दो चीज़ें, कुछ तरीके ऐसे हैं कि टेक्निकली तरीके से आप अपने गले को सुरीला बनाते हैं, और कुछ तरीके ऐसे हैं कि अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें अता होती हैं। तो बेसिक तो मालिक की अता है ही है, उसके साथ मुझे लगता है कि टेक्निकली तरीके से आप फ़र्ज का रियाज़ करें, आप बेसिक जो वोकल्स की जो प्रैक्टिस सेशन है वो करें, तो उसमें आपको आपका आवाज़ क्यों नहीं सुरीला होगा। तो मुझे लगता है कि यही है कि लोगों के रवैये तो हमेशा ही बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक यही है कि मैंने तो मतलब अपनी टेक्निकली तरीके से और रियाज़त से और प्रैक्टिस से ये चीज़ें कवर की। अच्छा, मोहब्बत में अगर दिल टूट जाए तो भी इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल होता है, यहाँ तो हर रोज़ दिल टूटते हैं। यहाँ जिस बंदे का जो भी बस चलता है वो हमेशा दिल तोड़ता है। जो किसी ओहदे पे बैठा है या जो किसी भी जगह पे मौजूद है, तो उसने अपना रवैया ज़रूर दिखाना होता है। तो ये तो फिर दुनियादारी ये तो चलती रहती। तो रूटीन वाइज बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं कि जिनमें मतलब लोग हमेशा, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई लड़की ही दिल तोड़े। तो वो ये है कि हमेशा दिल कई बातों पे टूट जाते हैं, आपके रवैयों से भी टूट जाते हैं, तो वो अक्सर होता है। पंजाबी गाने आप ख़ास तौर पे शौक़ से गाते हैं, पंजाबी गानों में एक ख़ास जज्बा होता है, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा कलाम अच्छा लगता है और किस शायर का? हाँ, उसमें ऐसे कि बहुत सारे शायर हैं जिनका नाम लिया जाए, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है पंजाबी अदब में, उर्दू अदब में। तो पंजाबी तो मेरी माँ बोली ज़ुबान है, और वैसे उसमें अपनायत बहुत है कि जो अपनी माँ बोली होती है उसमें वो जो अपनायत उतनी है, ख़ास किस्म का एक फीलिंग होती है, कैफियत होती है जो इंसान को अट्रैक्ट करती है। तो मुझे काफ़ी सारे शायरों के कलाम बहुत पसंद है। अभी हम सराइकी या पंजाबी की बात करें तो ख्वाजा गुलाम फ़रीद साहब बड़ा नाम है, जिन्होंने बड़ा काम किया है, और भी बेहद बहुत सारे शायर हैं जिन्होंने बड़ा वर्क किया पंजाबी में, बड़ा नाम किया और बड़ा काम किया। रमज़ान साहब, आप क्या सिर्फ पंजाबी रवायती गाने ही गाते हैं या जो नए गाने आ रहे हैं उसमें भी आप? हाँ, उसमें ऐसे कि मैं जो डिग्री कर रहा हूँ ना, वो असल में BS म्यूज़िक की है, और वहाँ पे हमें थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। तो जिसमें मैं अपना वो जो मेरा रवायती, जो मेरा कल्चरी, जो मेरा ईस्टर्न का स्टाइल है वो तो मेरा है ही है, लेकिन उसके साथ मैं वेस्ट के म्यूज़िक को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, डिफरेंट जॉनरास के ऊपर काम भी कर रहा हूँ। मैं अभी म्यूज़िक प्रोडक्शन भी स्टार्ट की है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना मैं वर्क कर रहा हूँ। इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे ट्रैक प्रोड्यूस करने हैं जिनके ऊपर अभी मैंने एक ट्रैक किया है, और उसमें पंजाबी और हिप हॉप ट्रैप म्यूज़िक का हमने यूज़ किया है, तो वो एक फ्यूजन किया है हमने, वो भी इंशाल्लाह मार्केट में बहुत जल्द वो भी सुनने को मिलेगा। आप साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ खूब दौलत कमा रहे हैं, तो इस पे हम कितनी दौलत कमाई है बाद में सवाल करते हैं। कोई जो पंजाबी जो शायर आपको जो कलाम जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो ज़रा नाज़रीन को सुनाइए। अमृता प्रीतम जी का कलाम है, मैंने इसे कंपोज किया, काफ़ी ट्रेंडिंग पे भी रहा और अब भी चल रहा है। अज आखा वार शारू कि तू कबरा विच बोल, वार शानू अज आखा वार शारू कि तू कबरा विच बोल, अज किताबे इश्क़ कोई अगला वर्का फोन, अज आखा वार शानू कि तू कबरा विच बोल, अज किताबे इश्क़ कोई अगला वर्का फोन, इक रोई सिधी पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैन, अज लखा दियां रोंदियां तेनू वार शानू के, वे दर्द मदा दे अदर दिया उठ तक बना पंजाब, अज बेले लाशां बिछियां
दिलों दी भरी नाम किसे ने पंजा पानिया बिच खो दिती लहर रला ओ ना पानी दरख्त नू दिता पानी ला इस जरखेज जमीन दे लो लो फुटिया ज़ेर गिठ गिठ चढ़िया लालियां फुट फुट चढ़िया के अजे आखा वारिशां नू कित कबिना बिच वो अज किताबे इश्क दा अगला वर्का फोन बारिश शाम या शानू नो बारिश शानू ओ हुल्ली सिवा फिर वन वन वगी जा ओने हर एक बास दी बंजली दित्ती नाग बना जिथे बजदी सी फूक प्यार दियो बंजली गई गवाच राजे दे जबीर अज भुल गयो दी जाच धरती तेनू वसिया कब्रां पईयां चोट प्रीत दियां शहजादियां बिच मज़ारा रोट अज सब पे कह तो बल गरे उसे शक दे चोट कि तू ले आए लब के बारिश शायद हो अज आखा बारिशा तेरे रारे नीरे रा सारे गा गरे 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 दा नीरे रारे नीरा दा 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 नीरा मा दा नीरे रे गा मा गरे गरे सारे नि सा नि दा नीरा साम साम साप सारा सानी सा सा रे गा मा गरे 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 सारे नीरे रारे नीरा 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 मारा मगा बादा नी माने दा मारा मगा मा ता नी सा रे नीरे रारे नीरा सारे गरे गरे रारे नीरे रारे नीरा 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 मारा नीरे गरे गरे दा नीरे रारे नीरा क्या बात। आखिरी आपने कंसर्ट कब किया था? लास्ट काफ़ी इवेंट किए हैं, अभी मुझे उस तरह से तो याद नहीं, लेकिन लास्ट मैंने ये जंग में किया है और उसके बाद एक इवेंट मुल्तान में भी किया है और अपने डिस्ट्रिक्ट बावल नगर में भी किए हैं और उससे हट के काफ़ी इवेंट किए हैं, अभी मुजफ्फराबाद में भी करके हैं, तो ये चलते रहते हैं सिलसिला। ठीक है, तो एक इवेंट के कितने पैसे ले लेते हैं? एक तो डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस कितना है, सफ़र कितना है, उसके अकॉर्डिंगली, तो उसमें यही है कि हम उतना ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन लेते हैं हम कि जिसमें हम भी कंफर्टेबल हो और आगे वाला भी कंफर्टेबल हो। तो ऐसा इवेंट जिसके आपने बहुत ज़्यादा पैसे लिए? हाँ है इवेंट की, अब उस तरह से मुझे प्रॉपर याद नहीं, लेकिन मैंने लिए हैं। तो ये पैसा आप मतलब मैं बातें खोलना चाहते हैं मैं कभी नहीं खोलूंगा। अल्लाह सामद रखे। तो आप चाहते हैं कि FBI वाले पीछे ना लगे आपके, या फिर नहीं उससे हटके? हाँ उससे हटके मुझे शायद लगता है कि ये चीज़ें मुनासिब नहीं लगती उस तरह से, ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप मतलब आप कह रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा मुझे ये ओवर सा फील होता है, लेकिन वो ये है कि इसमें थोड़ा सा पर्दा भी रह जाए और बात भी कंप्लीट हो जाए। अच्छा रमजान भाई, माशाल्लाह आपकी इतनी अभी तो कम एज है अभी, और उसमें इतनी आपने कामयाबी हासिल कर ली है, तो खूब पैसा आता है, तो पैसों का क्या करते हैं फिर? उसमें यही है कि एक फ़नकार को चाहिए, एक आर्टिस्ट को चाहिए कि हमारे यहाँ ये जो हमारी सोसाइटी है और जो हमारी सोसाइटी के आर्टिस्ट लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब आपको अरूज होता है, आपको कोई बेनिफिट मिल रहा होता है, तो आप लोग वो लोग आर्टिस्ट लोग सेव नहीं करते, जो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत नुकसानदा चीज़ है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अभी कुछ सेविंग में
कुछ सेविंग चल रही है और अपनी साथ साथ चीज़ें अपनी कर रहे हैं, तो बस लगे हुए हैं। तो सेविंग खुद रखते हैं या फिर इरादा है शादी का, तो वहाँ पर बैंक बैलेंस जा रहा है सारा? नहीं, अल्लाह सामने वो भी करेंगे, बस अभी डिग्री कंप्लीट होगी तो उसके बाद सेविंग मैंने यही की, मैं बैरियटॉन कर लिया अपना अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र है। तो बस इन्हीं चीज़ों में कोई गाड़ी ले ली तो उसमें कुछ इन्वेस्ट कर लिया, बाद में कुछ, तो इसी तरह से सर्किट चला हुआ है, अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र है। अच्छा, रोज़ाना आपका क्या मामूल होता है प्रैक्टिस का? आप जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने इंस्टीट्यूट भी जाते हैं, तो फिर वापस भी आते हैं, रोज़ जाते हैं वहाँ पे? डेली क्लासेस होती हैं, तो उसमें ये है कि मैं शेड्यूल बनाया हुआ है। मतलब आप स्टूडेंट भी अच्छे हैं कि रोज़ क्लासेस? बस यही है, क्योंकि यही एज होती है इंसान की चीज़ें एक्सप्लोर करने की, सीखने की, तो मुझे लगता है कि इसी एज में अगर चीज़ें कवर कर ली जाएँ तो इन फ्यूचर आपके काम आएंगी। तो मेरी यही कोशिश है कि अभी, क्योंकि मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है डिग्री में, NCA में, तो यही कि हाफ तो अभी कंप्लीट होने को जा रहा है, तो हाफ रहती है, तो वो इसी तरह से मैनेज में कर लेता हूँ टाइम टेबल। सुबह कोई 7 बजे उठना पड़ता है, तो उठ के फिर कोई 8:30 वहाँ पे क्लास में जाना पड़ता है, फिर कोई 4:30 वहाँ से फ्री होते हैं, फिर घर पहुँचा कुछ सुबह टाइम जो मेरा 1 घंटे का सफ़र है बैरिया से वहाँ MCA का, तो मैं वहाँ पे गाड़ी में जाते हुए रियाज़ करता हूँ, तानपुरे का खर्च का रियाज़ करता हूँ। जो रियाज आप करते हैं रोज़ का, वो गाड़ी में कर देते हैं? हाँ, गाड़ी में भी, और वैसे भी जब कभी टाइम मिले तो रूटीन वाइज ही म्यूज़िक होता रहता है, तो वो चलती रहती रियाज़। तो वहाँ पे NCA में आपके उस्ताद कौन है जो आपको म्यूज़िक क्लास पढ़ाते वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट असातिज़ा हैं जो कि बहुत काबिल हैं और बहुत लाजवाब। हैं? अच्छा, अपना रमज़ान साहब, आपके ख्याल में आवाज़ इम्पोर्टेंट होती है या फिर आप दिल से गाना आपका? मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें लाज़िम व मज़लूम, और इसी तरह से कि अगर आप आवाज़ अच्छी हो और आपकी रूह अच्छी ना हो तो वो फिर किसी काम की नहीं। बाज़ औक़ात रूह अच्छी हो और आवाज़ ना हो तो वो किसी काम की नहीं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत कनेक्ट है, कनेक्शन इन दोनों चीज़ों का। तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें बहुत होना ज़रूरी है। ठीक, आपने दिल और रूह की बात की, तो क्या किसी से अब तक मोहब्बत हुई या किसी ने इज़हार ख्याल भी किया आपसे? इज़हार ख्याल भी बहुत हुए हैं तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलती रहती है। मैं यही कहता हूँ कि अगर इज़हार ख्याल भी बहुत हुए भी लगाया आपने, अगला जुमला क्या है? यानी कि आपकी मोहब्बतें भी बहुत? नहीं, मोहब्बत हुई मोहब्बत, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो चलती रहती। तो मैं यही कहता हूँ कि हर चीज़ का ना एक पूरा एक तरीक़ेकार होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत है तो वो भी एक लिमिटेड होनी चाहिए, कि जिसमें आपका जो मेन आपका फोकस है अपने काम पे, वो आगे पीछे ना हो। तो इसलिए मोहब्बतें बेबहा होती हैं, सबसे हो जाती हैं मोहब्बतें, जो अच्छी रूह हो उससे हो जाती हैं, और प्यार मोहब्बत सबसे हो जाता है। तो लेकिन ये है कि ये तो चलती रहती। वो आपने शेर नहीं सुना, वो कौन है जिसने मैं नहीं चाहिए? हाँ। तो वो जो आपको मोहब्बत हुई, वो आप लेके गए मंजिल तक या अभी दरमियान में है, अभी रास्ता बना रहे हैं? वो मंजिल तक पहुंच जाएगी, आप बेफिक्र। अच्छा, ठीक है। मतलब जल्द शादी की खुशखबरी आपकी आएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर। अच्छा, मोहब्बत का आपने जिक्र किया, तो मोहब्बत पे कोई कलाम हो जाए? अरे जरूर। ये मेरी अपनी उर्दू की गज़ल है, धुन मेरी अपनी है, जबकि सनाउल्लाह शाह साहब बड़े अच्छे शायर हैं, ये उनकी लिखी हुई है, तो मैंने कंपोज की है। तूने समझा ही नहीं मेरी मोहब्बत का मिजाज, मैं तेरी सोच से आगे भी तो जा सकता हूँ। तूने समझा ही नहीं मेरी मोहब्बत का मिजाज, तूने समझा ही नहीं मेरी मोहब्बत का मिजाज, मैं तेरी सोच से आगे भी तो जा सकता हूँ। मैं तेरी सोच से आगे भी तो जा सकता हूँ। मैं अकेला ही नहीं, साथ मेरे तू भी तो है। मैं अकेला ही नहीं, साथ मेरे तू भी तो है। आसमां छू के मैं वापस भी तो आ सकता
सकता हूँ, आसमां छू के मैं वापस भी तो आ सकता हूँ। मैं तेरी सोच से आगे भी तो जा सकता हूँ। मैं हूँ इंसान, मेरा मट्टी से खमीर उठा है। मैं हूँ इंसान, मेरा मट्टी से खमीर उठा है। अपने रोने से मगर अर्श हिला सकता हूँ, अपने रोने से मगर अर्श हिला सकता हूँ। मैं तेरी सोच से आगे भी तो जा सकता हूँ।